नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वाहन चालक, परिचालक, डिस्पैचर राइडर के जो कुल 164 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसकी जो परीक्षा रहने वाली है वो आपकी 12 जून को निर्धारित है। ठीक है, तो 12 जून को निर्धारित है, जिससे कि आप 5 से 6 जून के बीच में जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इसमें 25 मार्क्स की आपकी लिखित परीक्षा रहने वाली है और 75 मार्क्स का जो है आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आप नोट्स तैयार करें और बहुत ही कम समय में जो है अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाहन चालक की, जिसमें कि 161 पोस्टें रहने वाली है। विभिन्न जनपद में जो है पोस्टें रहेंगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं राजपाल सचिवालय, जिला बागेश्वर। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी जो पोस्टें हैं अलग अलग जिलों में रहेंगी। ठीक है, तो सीधे बात कर लेते हैं कि जो आपकी शैक्षणिक अहिता इसमें क्या मांगी गई थी। इसमें सिर्फ 8 पास मांगा गया था और मोटर अधिनियम, ठीक है, तो मोटर अधिनियम का जो है लाइसेंस इसमें मांगा गया था। ठीक है, तो लिखित परीक्षा आपकी जो है रहने वाली है। परिचालक की सिर्फ 2 पोस्टें इसमें रहेंगी और देख लेते हैं इसमें क्या रहने वाला है। इसी तरीके से डिस्पैचर राइडर की जो है कुल 1 पोस्ट इसमें रहेंगी। तो इसमें आपकी जो है 100 नंबर की जो है परीक्षा रहती है, जिसमें कि आपका 25 मार्क्स की एक लिखित परीक्षा रहेगी और 75 मार्क्स का आपका ड्राइविंग परीक्षा रहेगी। मतलब आपका ड्राइविंग परीक्षा रहने वाली। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 25 मार्क्स में से अगर आप 45%, ठीक है, 45% से कम स्कोर करते हैं जनरल कैंडिडेट्स, तो वो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ओबीसी और सामान्य वर्ग अगर 45% से कम स्कोर करेगा, सपोज 25 में से अगर आप कम नंबर लाते हैं और सपोज आप 75 में से 75 नंबर ले आते हैं और इसमें कम नंबर लाते हैं, तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उसी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 45% अंक से ज़्यादा लाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और साथ में आपका जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो उसका आपका 1/4 कटेगा। सपोज आप 4 गलत उत्तर दे देंगे तो आपका 1 सही उत्तर का मार्क्स कट जाएगा, तो टोटल आपके 5 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और सीधे बात कर लेते हैं किस तरीके से जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आपका जो पाठ्यक्रम रहने वाला है इसमें 3 यूनिट रहेंगी। ठीक है, तो 3 यूनिट रहने वाली जो कि 25 मार्क्स की रहेंगी, जिसमें कि आपका ड्राइविंग के लिए नियम, अधिनियम और योग्यता, ठीक है, और करंट अफेयर्स और उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो इसमें आपको जो है उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान ज़्यादा डीप नहीं आएगा, लेकिन आपको जो है अपनी तैयारी उसी तरीके से करनी होगी, क्योंकि आयोग आजकल कुछ भी पूछ देता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है, तो ये आपका आना चाहिए मोटर वाहन नियम। ठीक है, तो ये आपका जो है सन इतने से इतने तक के आपके सारा संशोधित ज्ञान होना चाहिए। मोटर अधिनियम, ठीक है, तो 2017 का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। राज्य द्वारा विविध विद्वान, ठीक है, प्रावधान जो होना चाहिए आपके पास रखना चाहिए। तकनीकी ज्ञान, गाड़ी का पूरी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्वास्थ्य और, ठीक है, स्वच्छता, शराब, तंबाकू और एड्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से राज्य के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे कि देश विदेश में क्या हुआ है। उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, जिसमें क्या आपको उत्तराखंड की भूगोलीय स्थिति, इतिहास, संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था, राजनीति, पर्यटन, पर्यावरण। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार ही रहेगा। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन आपका जो है पूछे जाएंगे, ड्राइविंग के करंट अफेयर्स और उत्तराखंड की। तो अब हम यातायात का पूरा समग्र ज्ञान जानेंगे, ड्राइविंग की पूरे स्किल्स जानेंगे, किस तरीके से रोडों में संकेत होते हैं, सड़क में मार्किंग रहती है। तो पूरा आपको अच्छी नॉलेज इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यातायात के चिन्हों के बारे में। ठीक है, सड़क में जो रोड साइन होते हैं, ठीक है, और जो संकेत होते हैं उनको देखेंगे, और जो सूचनात्मक सड़क में जो चिन्ह होते हैं उनको देखेंगे, और रोड के साइन, रोड की मार्किंग। ठीक है, तो ये पहला भाग होगा। दूसरे भाग में हम ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी, सड़क दुर्घटना के समान कारण। तो 1-2 पार्टों में जो है ये पूरी सीरीज़ आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सीरीज़ को आप पूरा देखिएगा, जिसमें कि हम पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन काफ़ी इसमें इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो रोड के साइन एंड सिग्नल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है यातायात चिन्हों को जाने। ठीक है, तो यातायात चिन्ह किस तरीके से रहते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो पीडीएफ से आप ज़रूर आप पढ़िएगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है
रहता है। सबसे जो मेन रहता है सड़क चिन्हों का निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मूल योजना अपनाई गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो कारण रहता है कि सड़क में जो चिन्ह बनाए जाते हैं, इस तरीके से एरो बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टॉप का बनाया जाता है, तो इनका खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत होते हैं, विनयात्मक संकेत होते हैं और सूचनात्मक संकेत। ठीक है, तो ये जो है मेन उद्देश्य होता है चिन्हों का कि कोई खतरा होगा उससे बचने के लिए, कोई जानकारी देनी है, ठीक है, कुछ सड़क दुर्घटना होने वाली स्थिति है, पाला क्षेत्र है, तो वो बताने के लिए जो है चिन्ह बनाए जाते हैं। पहला होता है गोला, सर्किल, तीसरा ट्रायंगल और तीसरा जो होता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो आयताकार जो होता है ये आपके चिन्ह रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से रहता है। ये तो सबसे सिंपल रहता है। स्टॉप का जो है ये चिन्ह रहेगा गिव अवे, कि मार्ग आपको देना है। ठीक है, आकार व रंग के नियमों में कुछ अपवाद भी है ताकि कुछ संकेतों को अधिक महत्वता दी जाए। उदाहरण के लिए रुकिए, तो लाल चिन्ह जो भी रहेंगे तो वो खतरे के निशान, मतलब कोई आपको रोकने के लिए कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रोड साइन किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आदेशात्मक सड़क चिन्ह। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में देना होगा जिसमें कि आप अच्छे से देख पाएँ। पहला चिन्ह है रुकिए, रास्ता दीजिए, प्रवेश निषेध है। तीसरा चिन्ह हो गया और चौथा है आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, तो इसमें आपको प्राथमिकता देनी होगी। कोई सामने से ट्रैफिक आ रहा है, सभी जो वाहन हैं उनको आना मना है। बड़े वाहन, ट्रक को आना मना है, बैलगाड़ी को आना मना है, बैलगाड़ी का आना मना है। ठीक है, तो बैलगाड़ी और हाथी घोड़ा ये टांगा आना मना है। तो ये चिन्ह आप बहुत ही सिंपल है, तो जिसमें ऐसा होगा और क्रॉस लगा है तो उस चीज़ का वहाँ जाना मना है। ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे। इसके बाद है 3 पॉइंट M। ठीक है, तो इसमें आपको ऊंचाई सीमा, इसमें आपकी ऊंचाई देखी जाएगी। लंबाई सीमा 10 मीटर होनी चाहिए। भार 5 टन। जो एक्सल में लोड है उसकी लिमिट कितनी है, 4 टन। 50 लिखा है तो गति आपकी 50 होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका नो पार्किंग। ठीक है, नो पार्किंग का है, गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है, नो स्टॉपिंग। ठीक है, ये आपका मुड़ने का साइन है, बाएं मुड़े अनिवार्य, दाएं मुड़ना संकेत, आगे चलना। ठीक है, तो ये आपका आगे चलने का साइन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे चलकर दाएं मुड़ें। ठीक है, तो इसमें आप मुड़ सकते हैं, कौन सा, दाएं मुड़ सकते हैं, बाएं मुड़ सकते हैं, मतलब जहाँ को एरो दिया है वहाँ को आप मुड़ सकते हैं। ये साइकिल के लिए है। ये हॉर्न बजाएं। ये अधिकतम जो स्पीड रहने वाली है आपकी 30। ठीक है, रोक समाप्त चिन्ह। ठीक है, रोक समाप्त चिन्ह ये रहेगा। इसी तरीके से रुकिए, रुकिए में जो है आपका स्टॉप हो जाएंगे। ये आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से रहता है ट्रैफिक रूल्स में। गिव अवे। ठीक है, तो ये आपका है। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहाँ पर विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये है नो एंट्री, आपकी यहाँ एंट्री नहीं है। इसके बाद है आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाए, मतलब जो आगे से ट्रैफिक आ रहा है उसको आगे दिया जाए। ये है सभी मोटर वाहन को आना मना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ट्रकों का आना मना है, ट्रक प्रोहिबिटेड। बैलगाड़ी और हाथी घोड़ा का आना मना है, बैलगाड़ी, ठीक है, जो आपका बग्गी होती है उसका आना मना है। इसी तरीके से ये टांगे का हो गया, मतलब जिसमें आपका जो है क्रॉस रहेगा तो उस चीज़ का वहाँ आना सख्त मना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये काफ़ी सिंपल है, तो काफ़ी कुछ टफ जो रहते हैं ये देखिए। जिसमें ऐसा बना है 2M लिखा है, 2 मीटर। ठीक है, M मतलब हो गया मीटर चौड़ा। ठीक है, जो आपकी सड़क है वो आपकी 2 मीटर चौड़ी है। ठीक है, तो इस चिन्ह का ये मतलब होगा। 3 मीटर ऊपर को साइन अगर दिया है, ठीक है, तो अगर ऊपर को साइन दिया है तो ऊंचाई सीमा, ठीक है, ऊंचाई सीमा ये होगी और ये जो होगी आपकी चौड़ाई सीमा। ठीक है, इस तरीके से लंबाई, ठीक है, गाड़ी की जो लंबाई है वो आपकी 10 मीटर होनी चाहिए। भार जो ठीक है, ये सिर्फ भार है। गाड़ी का जो लोड है वो 5 टन। ठीक है, टी से जो होगा टन होगा। अगर इसमें 10 लिखा होगा तो 10 टन। इसी तरीके से एक्सल में कितना भार पड़ रहा है, ठीक है, ये जो रहेगा आपका एक्सल रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक्सल रहेगा जिसमें कि आपका 4 टन का भार पड़ रहा है। इसके बाद देख लेते हैं गति सीमा। आपकी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलेगी। गाड़ी खड़ी करना मना है, ये तो आपको पता है, नो पार्किंग का है। गाड़ी रोकना मना है। ठीक है, बाएं मुड़ें। ठीक है, आगे जाना अनिवार्य है, केवल आगे ही जाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको मुड़ना है, बाएं मुड़ें, दाएं मुड़ें। ये सभी चीज़ें तो आपको सिंपली सभी को आती होंगी। तो मेन चीज़ें हम देख लेते हैं किस तरीके से रहने वाली हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट साइन देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे दाएं मुड़ें, यहाँ पे आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, दाएं घूम कर मुड़ें, ठीक है। दाएं आप मुड़ेंगे फिर नीचे को चले जाएंगे, ठीक है। हेयर पिन भी जिसको कहते हैं, बाएं घूम कर मुड़ें, दाएं मुड़कर फिर आगे बढ़ें, इस तरीके से, ठीक है। ये जो है आपका चिन्ह खड़ी चढ़ाई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी गाड़ी जो लोडेड है वो खड़ी चढ़ाई है। इसी तरीके से ये सीधे ढलान है, आगे गाड़ी जो रोड है वो पतली हो जाएगी, फिर आगे रोड आपकी चौड़ी हो जाएगी। इसमें सकरा पुल, ठीक है, ये काफ़ी आपने देखा होगा कि सकरा पुल रहता है तो उसमें आपको ऐसा चिन्ह दिखेगा। आगे फिसलने वाली रोड है, स्लीपरी जो है रहता है वो रोड है। और ये जो है लूजी ग्रेवल, मतलब आपकी जो है रोड में बजरी और कंकड़ है, ठीक है। इस तरीके से साइकिल का ये हो गया। इसके बाद है पैदल चलना, ठीक है, पैदल क्रॉसिंग है। आगे स्कूल है, यातायात संकेत जो ट्रैफिक लाइट रहती है वो है। पशु, नौका, ठीक है, आगे नौका है। और ये जो चिन्ह है आपका कि पहाड़ दरक रहे हैं, ठीक है, जब पहाड़ से जब पत्थर वत्थर गिरते हैं तो उसको ये चिन्ह से दर्शाया जाता है। खतरनाक गहरी खाई, ठीक है, तो ये जो है आपका खतरनाक गहरी खाई है। उभार, ठीक है, जो आपका स्पीड ब्रेकर जो होते हैं कुछ इस तरीके से दर्शाए जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आगे अवरोध है, ठीक है, अगर बैरिकेटिंग या कुछ है तो वो दिखाई जाएगी। मध्य पट्टी में अंतर, गैपिंग इन मिडन, चौराहा, ठीक है, ये आपको चौराहा से दर्शाया जाएगा। बाएं ओर प्रवेश सड़क है, ठीक है, तो जो साइड है आपकी रोड एक साइड है, दाएं ओर प्रवेश सड़क, मतलब जो यहाँ से भी गाड़ियाँ जो है मेन रोड में आ सकती हैं, इसका ये मतलब है। टी मतलब होगा टी, ये जो हो गया तिराहा, मतलब जो तिराहा होता है तीन रोडों का संगम, यहाँ पे आपका वाई सड़क संगम, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो है रोड मिल रही हैं, ये आपका हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपका सड़क का इस तरीके से ये संगम कहेंगे, ठीक है, ये गोल चक्कर कहेंगे। घाट या नदी का किनारा, यहाँ पे आपको घाट और नदी का किनारा है। आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके जो है लोग काम कर रहे हैं। और ये आपका जो है रेल फाटक कहते हैं इसको। और ये आपका मानव रहित संपार, ठीक है, मानव रहित संपार इसमें कहा जाएगा। तो ये रोड सेफ्टी के हो गए कुछ निर्देश। अब सीधे बात कर लेते हैं किस तरीके से आगे का जो है हमें पढ़ना होगा। अब आएंगे हमारे सूचनात्मक सड़क संदेश, मतलब कोई जानकारी अगर हमें किसी संदेश से मिल रही है तो उसको कहते हैं सूचनात्मक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेंगे। जैसे कोई नक्शा होगा, जैसे कोई आगे कौन सा जो वो पड़ रहा है सिटी, ठीक है, तो जैसे नोएडा पड़ रही है, दिल्ली, इस तरीके से इनको क्या कहते हैं सूचना, ठीक है। आपको कोई सूचना मिल रही है कि 15 किलोमीटर में आपका मेरठ है, 65 किलोमीटर में रुड़की है, आगे पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, प्राथमिक उपचार है, खाने की व्यवस्था है, चाय कॉफ़ी की है, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का जो साइन होता है कुछ इस तरीके से, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का कुछ इस तरीके से, भोजन स्थान, अल्पाहार, ठीक है, विश्राम स्थान, सड़क बंद है, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका सार्वजनिक टेलीफोन, आगे सुरंग है, पैदल पद यात्रा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करना की जगह, ठीक है, तो ये पार्किंग की है, ये साइकिल पार्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग पार्किंग दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका एडवांस डायरेक्शन सिग्नल, जिसमें कि अलग अलग जो है राज्यों की जो रोडें गई है उनके बारे में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है एडवांस, ये जो डेस्टिनेशन साइन ऑन रोड, मतलब अलग अलग जो है गोल चक्कर होगा जिसमें कि आपकी जो है रोड दर्शाई जाएंगी, ठीक है। डायरेक्शन सिग्नल्स आपको कहते हैं। अब देख लेते हैं सीधे आगे की कुछ चिन्ह, जैसे कि ये आपने देखा होगा पेट्रोल पंप का, तो काफ़ी सिंपल सिग्नल्स जो हैं आपको देखने होंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सड़क के संकेत रहेंगे कि जिससे कि आपको रुकना होगा, आगे कुछ अवरोध है, तो इस तरीके से ये सड़क संकेत। अधिक जानकारी के लिए सड़क संकेत, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से आपको रहने वाला है, ठीक है। तो पूरा हम पढ़ेंगे कि यह आवश्यक को पूरा करें, ध्यान आकर्षित कर, मतलब कोई भी चीज़ को आपको प्रेफरेंस पहले देनी होगी, ठीक है। तो इसमें आपको देखना होगा कि किस तरीके से आगे सड़क टूटी तो नहीं है, कोई जाम तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रोड के सिग्नल्स जो हैं रहते हैं। अब सीधे कुछ नई सिग्नल्स हम देखेंगे कि किस तरीके से रोड मार्किंग, ठीक है, रोड में मार्किंग किस तरीके से रहती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप हाईवे में देखेंगे तो पीली पट्टी भी होगी, सफ़ेद पट्टी भी होगी और फिर यहाँ पे सफ़ेद पट्टी होगी, तो इनका क्या मतलब होता है ये भी आपका जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए अगर पीली सड़क होगी और जिसमें कि पूरा ऐसे लाइनें होंगी तो इसमें आपको ओवरटेक नहीं करना होगा,
बीच में अगर सड़क में ऐसे लाइनें होंगी तो आपको ओवरटेक नहीं करना होगा, अगर बीच में ऐसे होगा तो आप लोग जो है ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में दीजिएगा। और अगर साइड में अगर पीली पट्टी है, रोड के साइड में पीली पट्टी है, तो वो नो पार्किंग जोन में कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब आप वहाँ पे अपनी जो है गाड़ियों को पार्क नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सड़क सुरक्षा जानकारी, ठीक है। तो सेफ्टी आपको किस तरीके से रखनी पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी, ठीक है। तो ये आपको जो सेकंड पार्ट रहेगा इसमें, उसमें आपको देंगे कि पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और अभी हमें दूसरी टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करनी है, तो उसमें भी आप लोग जो है पार्टिसिपेट करिएगा। इसके बाद हम टेस्ट पेपर आपके लिए लाएंगे, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में बने रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। ड्राइविंग स्किल तो आपको अच्छे से आती है, बस आपको 25 नंबर की जो है फिक्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।